नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। बात करेंगे भारत और चीन के सीमा पर डिसएंगेजमेंट की। खुशी की बात यह है कि भारत चीन सीमा पर चल रहा तनाव अब धीरे धीरे कम होने लगा है। बेशक लद्दाख रीजन से पीएलए की वापसी सुकून देने वाली खबर है। खबर नई नहीं है और आप तक सूचनाएं पहुंच चुकी होगी, लेकिन हम आपको बताएंगे इस खबर की इनसाइड स्टोरी। कहते हैं कि कोविड-19 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की मादा रखने वाला चीन आखिर पीछे हटने को राजी कैसे हो गया। चीन सागर में अमेरिका जैसी महाशक्ति से आंख में आंख मिलाकर खड़ा रहने वाला चीन की पीएलए प्योंगयांग के समीप पीछे क्यों हटा। क्या इसमें चीन की कोई चाल है? ऐसे और भी कई सवाल है जिसकी जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। अब जरा घटनाक्रम पर गौर करिए, क्योंकि इसी घटनाक्रम में छिपा है सभी सवालों का जवाब। आपको याद ही होगा कि जब एलएसी पर जारी तानातानी के बीच शुरुआती 5 राउंड की वार्ता में चीन का पलड़ा बहुत भारी हुआ करता था। दरअसल यह वार्ता दोनों देश के कोर कमांडर लेवल की हो रही थी और बेशक इस बातचीत में चीन का पलड़ा बहुत भारी था। दरअसल ये वो वक्त था जब पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सैनिक फिंगर 4 पर आकर बैठ गए थे और अपना दावा कर रहे थे। यहां आपको बताना जरूरी है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक भारत और चीन अपना अपना दावा करते हैं और दोनों देशों की सेना यहां नियमित रूप से पेट्रोलिंग करती थी। यह सिलसिला वर्ष 1962 से लगातार चल रही थी। दिक्कत तब शुरू हो गया जब चीन का पीएलए अचानक फिंगर 4 पर आकर बैठ गया और अपना दावा करने लगा। दरअसल यही वह टर्निंग पॉइंट है जहां से दोनों देश के बीच तानातानी शुरू हो गया। हालात इतना बिगड़ा कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश की सेना आमने सामने आकर खड़ी हो गई और हालात युद्ध की ओर इशारा करने लगा। कहते हैं कि डिसएंगेजमेंट की बीच ही जून 2020 में एक और बड़ी घटना हो गई। हुआ ये कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में भारत की ओर से कर्नल संतोष बाबू सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। दूसरी ओर चीन के 45 से अधिक सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की, पर इस घटना ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा। इस घटना के बाद भारत में हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया। वार रूम एक्टिव हो गया। सैनिकों का जमावड़ा होने लगा। सीमा पर आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट गर्जना करने लगा। मिसाइल की तैनाती हो गई। यानी अब युद्ध का बादल पूरी तरीके से मंडराने लगा था। इस बीच हाई कमान से आदेश मिलते ही 29-30 अगस्त की दरमियानी रात भारत की सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। कहते हैं कि इसी ऑपरेशन ने हवा का रुख बदल दिया। दरअसल हुआ यह कि 29-30 की दरमियानी रात को भारत की सेना ने पेंगोंग के दक्षिण किनारे पर कैलाश रेंज के रेजांगला और रेचिनला की चोटियों पर कब्जा करके अपनी बढ़त बना ली। कहते हैं कि सामरिक दृष्टि से इन दोनों चोटियों का बहुत महत्व है और यहीं से चीन बैकफुट पर आ गया। हालांकि शुरुआती दिनों में चीन की पीएलए ने रेजांगला और रेजिनला पर कब्जा करने की कोशिश की। चीन की सेना चोटी के समीप तक आ भी गई, किंतु भारतीय जाबाजों की फौलादी इरादों के सामने चीन अधिक देर तक ठहर नहीं पाया। आखिरकार 10 फरवरी को 9वें दौर की बैठक में दोनों देश के बीच सहमति बन गई। सहमति के आधार पर तय हुआ कि पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारे पर तैनात चीन की सैनिक फिंगर 8 तक पीछे हट जाएगा। इस समझौते के मुताबिक भारत की सेना फिंगर 3 के अपने बेस कैंप में लौट जाएगी, या यूं कहें कि लौटना अब शुरू हो चुका है दोनों देश की सेना। कहते हैं कि इस समझौता में भारत के पास खोने को कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर चीन को बहुत पीछे हटना पड़ा। यह भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि समझौते के मुताबिक भारतीय सेना को भी कैलाश रेंज से अब हटना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश रेंज से भारत के पीछे हटते ही यदि चीन ने गुस्ताखी कर दी तब क्या होगा, क्योंकि रेजांगला और रेजिनला पर भारत का कब्जा ही इस पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं है सिवाय भरोसा के, और वह भी एक धोखेबाज पर। यहां आपको समझ लेना चाहिए कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है।
यह अधिकतर स्थानों पर जमीन से गुजरती है, मगर पूर्वी लद्दाख के समीप पेंगोंग झील के 826 किलोमीटर में भारत और चीन की सीमा पानी में है। नतीजा, दोनों देश इसको लेकर अलग अलग दावे करते हैं। पेंगोंग झील की ऊंचाई करीब 14,000 फीट से भी ज्यादा है। रणनीतिक रूप से यह झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर चीन भारत पर आक्रमण करना चाहे तो उसके पास चुशूल के रास्ते घुसने का एक आसान विकल्प यहां मौजूद है, और उसी रास्ते में यह पेंगोंग झील उसकी मुश्किलें बढ़ा देती है। कहते हैं कि झील के उत्तर किनारे पर वीरान पहाड़ियों में कुछ पर्वत स्कंध बने हैं, इसी को फिंगर्स कहा जाता है। भारत के मुताबिक एलएसी का दायरा फिंगर 8 तक है, जबकि चीन फिंगर 2 को एलएसी मानता है। यहां आपको समझ लेना जरूरी है कि फिंगर 3 पर भारत का अस्थायी पोस्ट मौजूद है, दूसरी ओर फिंगर 8 पर चीन का पोस्ट पहले से मौजूद है। मिलते हैं कुछ और नई और रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।